Hello everyone, welcome to SYT. Let us look at a very beautiful but ugly looking problem in trigonometry. थोड़ा टॉर्चर करोगे तो वो अपना सॉल्यूशन दे ही देगा एलिगेंट वे में. ठीक है, प्रॉब्लम देखने में डरावना है पर थोड़ा बहलाओगे फुसलाओगे प्यार से इट विल इवेंचुअली गिव द आंसर. सो प्रॉब्लम ये है कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है. अब तुम्हें पता है थीटा एक वेरिएबल है, सो साइन थीटा भी एक वेरिएबल होगा, उसका एक रेंज होगा, उसका वैल्यूज का, उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1. सिंस दिस फंक्शन इज मेड अप ऑफ साइन थीटाज, इट शुड आल्सो हैव अ रेंज. आइदर इस रेंज इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन हमें पता है दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, सो आई शुड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. इट विल इवेंचुअली टर्न आउट दैट इसका मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है. तो एक रेंज बाउंड फंक्शन है. रेंज बाउंड फंक्शन मतलब एक इंटरवल में इसका वैल्यू लाई करता है. अब यहां पे तुम देखो हर जगह साइन थीटा है लेकिन एक टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा है. तो हाउ विल यू कन्वर्ट कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा? यू राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So you substituted this one over here, this becomes 2 minus 2 sin square theta. Sin cube theta अकेला है इधर, 6 sin square theta minus 2 sin square theta is 4 sin square theta. Sin theta अकेला 2 और -8 -6. तो अभी इस एक्सप्रेशन का मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है. अब इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म sin थीटा से कंपोज्ड है. सो sin थीटा इच टर्म में लिखने से अच्छा है हम a को sin थीटा ले लेते हैं, तो हमारा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगा. So we write a is equal to sin theta. So the expression becomes this. In the numerator हमारे पास है क्यूब, नीचे है डिग्री 1. So मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो है कि यार a-1 कॉमन फैक्टर बाहर से आएगा, ऊपर से आएगा, somehow वो आएगा. अब कैसे आएगा that we should think. If you put 1 over here, say 1 and 1. If you put here 1 and 1, you see this is becoming 0. So a-1 is a factor of this particular expression. ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम a-1 को यहाँ से डिवाइड करेंगे. ये बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 बढ़ाओगे तो 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6. ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो a-1 इज अ फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर. तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर होगा, यहाँ पे a क्यूब होगा माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 है. तो यहाँ पे क्या होगा, 5a है. ठीक है, तो 5a स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5a, नीचे होगा 6a माइनस 6, तो ऊपर तुमने डाला 6, यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस 6 इक्वल टू 0. कितना इजी हो गया ना. a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इज नथिंग बट a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6. ठीक है, बहुत इजी है. नाउ यू वांट a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 बाई a माइनस 1, वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6. इतना एक हॉरेंडस टर्म यू हैव कन्वर्टेड इनटू ए क्वाड्रेटिक टर्म. इट्स वेरी इजी. नाउ हाउ टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. सिंपल. अब तुम देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे इसको 2 5/2 लिखो, a 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6. ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस 25/4. ठीक है, ओके परफेक्ट. a प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -1/4. हम a की जगह अभी साइन थीटा रख देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4. अब पूरा एक्सप्रेशन बॉइल्स डाउन टू दिस वन. नाउ लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार स्क्वायर टर्म तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू होगा 0, तो इसको ये एक्सप्रेशन को 0 कर देंगे और आंसर बोल देंगे कि -1/4, जो कि बिल्कुल ही गलत है. आइडिया सही था लेकिन प्रॉब्लम साइन थीटा में है. साइन थीटा प्लस 5/2 कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्यों, साइन थीटा कभी भी -5/2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है. So the minimum value of the expression will take place when sin theta is -1. ठीक है, f थीटा मीन क्या होगा, जब sin थीटा क्या होगा, -1, क्योंकि उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता. -1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/4. समझ गए आप. ये एक्सप्रेशन
सबसे छोटा कब होगा? जब साइन थीटा अपना मिनिमम स्टेट पे होगा। कब? -1 पे। साइन थीटा -5/2 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। -1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 -1 स्क्वायर -1/4। ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर -1/4। 9/4 -1/4 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। सिंपल। अब सोचिए मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? था नहीं क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम पे होगा। कब? जब साइन थीटा 1 होगा। 1 + 5/2 होल स्क्वायर, 1 + 5/2 होल स्क्वायर -1/4। ये होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू। सो कैसे हमने एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म को वी हैव बॉइल्ड डाउन टू ए क्वाड्रेटिक एंड वी हैव फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू बाय सिंपल algebraic technique. This is how maths works.